हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाए यार। सो गाइस, क्या करूं मैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये सब कब बंद होगा। ज़िंदगी है, हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मुझे पता है। लाइफ में स्ट्रगल ना किया तो फिर क्या किया। स्ट्रगल में लड़ते लड़ते ज़िंदगी एंजॉय ना की तो फिर क्या किया, मुझे पता है। पर इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, हाय क्या करूँ मैं। देखो, जैसे तैसे करके अब मैं रेगुलर होने लगी, डेली डेली अपडेट देने की कोशिश करने लगी हूँ। तो मुझे ना गले लगा लिया है मेरे ज़ुकाम ने। मुझे कोल्ड हो गया है और उस कोल्ड की वजह से ना मेरे गले में दर्द हो रहा है। पर मैं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छे से मेडिसिन लेने के बाद मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। एंड हाँ, अगर आप लोगों को जानना है कि मैं इतना लेट अपडेट क्यों करती हूँ, तो मुझे रात हो जाती है रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि मुझे खाना बनाना होता है। अब अकेले रहते हुए आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आपको खुद का ख्याल रखना होता है। आप बीमार होते तो खुद से दवाई लेनी होती है और खुद को पहले खाना खिलाना होता है, और उस सब के लिए आपको पहले पकाना पड़ेगा खाने को। तो इसलिए मुझे टाइम हो जाया करता है। वेल, ये सब तो है बात की बात है। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है कि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो मेरी वॉइस में अगर कोई चेंज आता है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा और बस स्टोरी पे फोकस कीजिएगा। वैसे मुझे पता है कुछ लोग तो मेरी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, ही जोक्स अपार्ट। चलो तो फिर आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन हम देखते हैं लास्ट सीजन का, जो कि कंफ्यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इतने दिनों में उसे ये तो पता चला है कि मॉडर्न वर्ल्ड का जो विंग है वो उनके वर्ल्ड में आया हुआ था, और अब मॉडर्न वर्ल्ड से उनका विभूषण हिस्टोरिकल वर्ल्ड का वापस जा चुका है। लेकिन वो कैसे वापस जाए, उन्हें उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड में से विभूषण वापस गया था। और वो अपने साथ गया तो गया, इस वर्ल्ड के लंजा को भी ले गया। रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। वो लोग वापस जाएंगे तभी तो बाकी दो लोग वापस यहाँ आएंगे। तो ये इसी रास्ते की तलाश में वो जियांग चेंग के पास पहुँचता है। जियांग चेंग उस समय अपने कपड़े बदल कर बस बाथरूम से बाहर आया था। ये जगह बहुत अजीब है, उसे ये कपड़े पहनने में बहुत परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, गर्मी भी लगती है। इसलिए उसने वो कपड़े उतारे हुए थे, क्योंकि उसे लगा था उसके कमरे में कोई आएगा नहीं। और जहाँ तक उसे याद है, सब लोग एक दूसरे के कमरे में जाने से पहले पहले परमिशन लिया करते हैं। पर ये मॉडर्न वर्ल्ड है, शायद जियांग चेंग ये भूल रहा था। सिचेन, जो एकदम जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, और जियांग चेंग को ऐसा देखकर वो बस देखता ही रह जाता है। कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखें वहाँ से हटती हैं और वो अपने चेहरे को घुमाकर कहता है, लाल जियांग। जियांग चेंग, जो घबराते हुए अपने हाथों से अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है और कहता है, लाल जियांग, तुम दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकते क्या? अभी देखना नहीं यहाँ। वह ऐसा बोल तो रहा था, साथ ही उसके गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। जियांग चेंग अपने ड्रेस को अच्छे से पहनने के बाद कहता है, तुम देख सकते हो। एक बात कहूँ, ये मेरी बॉडी नहीं है। हाँ, ये इस दुनिया के विंग की बॉडी है, मेरी नहीं है। लाल सचन भी कहता है, वैसे भी ये आँखें मेरी नहीं है, ये इस वर्ल्ड के लंजा की आँखें हैं। ये सुनकर जियांग चेंग लाल सचन को देखता है और लाल सचन जियांग चेंग को। उन दोनों को एम्बैरेसमेंट भी महसूस हो रही थी, साथ में एक दूसरे की इतनी बचकानी बातों पर हंसी भी आ रही थी। तो वो दोनों एम्बैरेसमेंट को छोड़कर इन दोनों की बचकानी बातों पर हंसी लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर नॉटी विंग लाल सचन के साथ था। लाल सचन, जो कि उसका लंजा है, वो उसके साथ उसके हाथ को पकड़ के घूमते हुए कहता है, लंजा, हम लोग कब वापस जाएंगे? ये कितनी अजीब जगह है ना। पता है, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ आया था मुझे ऐसा लगा था जैसे कि शूटिंग हो रही है। और सच्चे, उनकी आंखों में आंसू देखकर तो मेरा दिल ही दहल गया था। पर देखो कितनी अजीब जगह है। तभी लाल सचन यानी लंजा कहता है, मुझे भी यही लगा था, और तुम तो इतनी गलत हरकतें करने लगे थे ना।
विंग कहता है मैंने कब कुछ हरकत की। ऐसा बोलते हुए विंग मुंह फुला लेता है। तो लंचा कहता है अरे तुमने नहीं, इस वर्ल्ड के व्यूशान ने। वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा था तुम्हें पता है? उसने उसने क्या क्या कहा था, सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा है। विंग तुरंत ही लंजा की तरफ देखकर कहता है तुमने कुछ किया तो नहीं ना? अगर तुम दोनों ने कुछ किया होगा ना, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा लंजा। मुझे सच सच बताओ, तुमने उसे छुआ तो नहीं ना? लंजा गल्प करते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस चिक्स पे किस किया था। मुझे क्या पता वो है, तुम नहीं हो। ये सुनकर ना विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग सबके सामने लांस जैन को एक जोर का थप्पड़ जड़ के मारता है, यानी कि लंजा को। अभी तो सबके सामने वो तो लांस जैन है ना। जब वो देखते हैं कि वी वुशियान ने लांस जैन को जड़ के एक थप्पड़ खींच के मारा है, तो सब लोग बस हैरान होकर के जैन को देख रहे थे। लंजा का चेहरा टेढ़ा हो चुका था और वो अपने टेढ़े चेहरे को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा करके विंग की तरफ देखता है। ओह गॉड, ये शैतान वापस आ गया है। उसे यकीन हो गया है कि अब तो ये विंग ही है, क्योंकि ऐसी हरकतें विंग के अलावा कोई और नहीं कर सकता। विंग ने उसे थप्पड़ मारा है। लंजा ये थप्पड़ खा के ना खुश हो रहा था। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लग रहा था। पर उसके अच्छा लगने के चक्कर में बाकी सबको तो शौक लग गया था ना। दूसरा उसी टाइम पे लांचरन वहाँ आया जिसने ये हरकत देखी। वो तुरंत वहाँ आता है और कहता है क्या हो रहा है ये? लांचरन और विंग दोनों उसे देखते हैं। फिर विंग तुरंत ही चिरन के पास जाके कहता है शू देखो ना, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। आपने तो कहा था अगर आपके दोनों नेफ्यू में से कोई भी मेरे साथ कुछ भी गलत करता है तो मैं उन्हें थप्पड़ मार सकता हूँ और बाद में आप उनको देख लोगे। अपनी हरकतों में संभाल के नहीं रहते बनता तुमसे। कितने गंदे इंसान हो तुम, छी। जब लांचरन इतनी सादी बातें सुनता है ना अपने नेफ्यू के बारे में, तो वो शौक में चला जाता है कि उसका नेफ्यू कोई ऐसी हरकत कर सकता है, वो भी लास्ट एजेंट। हो ही नहीं सकता। तो विंग को अपने से दूर करके कहता है क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा नेफ्यू कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी ही होगी। लांचरन बाकी सब चीज़ों में तो विंग को बर्दाश्त कर रहा था, पर यह चीज़ उसके बर्दाश्त से बाहर थी। इससे पहले कि लांचरन कुछ और बोलता, वी वुशियान यानी जियांग चैन वहाँ पर पधार जाता है। वो इतना गुस्से में वहाँ आता है ना कि बस सब लोग उसे देखते रहते हैं। वो आकर विंग के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है तुमने क्या किया अभी? वो बहुत धीरे से और अपने दांत पीसते हुए विंग को देखकर ऐसा कहता है। विंग तो डर ही जाता है। विंग कहता है क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं किया है, मैं क्या करूँगा, तुम ही देखो ना। इसने विंग उसकी कोई और बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब जाकर वांग जी सिजन की तरफ देखता है, यानी लंजा की तरफ, एक कंसर्न लुक के साथ कि क्या वो ठीक है। लंजा बस हंसते हुए बस अपना सर हिला देता है। अब हम देखते हैं विंग और वुशियान का सीन। वुशियान जो हम हिस्टोरिकल वर्ल्ड के विंग को कहेंगे और विंग जो हम मॉडर्न वर्ल्ड के विंग को कहेंगे। विंग कहता है तुम मुझे इतना पकड़ के क्यों लेके आए हो? हाँ, तुम्हें पता भी उसने क्या हरकत की है? वुशियान कहता है क्या किया है बताओ? विंग कहता है उसने तुम्हें किस किया। ये सुनकर वुशियान 2 पल के लिए खामोश रह गया। फिर वो तुरंत ही हैरान होकर कहता है तुम्हें किसने बताया? विंग कहता है और कौन बताएगा, लंजा ने बताया है। कितना बेकार इंसान है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग की इस बात को सुनकर वुशियान कहता है तो फिर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है क्या? ये सोचकर ही विंग के तोते उड़ गए थे, क्योंकि विंग को याद है पहले दिन जब वो इस दुनिया में अपनी आंखें खोल के उठा था तो उसने अपने सामने लानवांग जी को देखा था और लानवांग जी को लंजा समझकर उसने उसके चीक्स पर किस कर लिया था। और विंग ने तो लंजा के लिप्स पर भी किस किया है ना। छी। अगर ये पता चला ना तो लंजा भी उसे नहीं छोड़ेगा और वी वुशियान भी उसे नहीं छोड़ेगा।
पूरा यकीन है विंग को। तो विंग कहता है नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने कंट्रोल में रहता हूँ और भूलो मत मैं एक ओमेगा हूँ। ओमेगास कैसे होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, तुम तो वहाँ रह कर आए हो ना। मैं बहुत बहुत अच्छा इंसान हूँ और तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, मुझे यहाँ से वापस जाना है। ऐसा बोलकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वुशियान को पता नहीं क्या हुआ, उसने विंग को खींचकर अपने गले से लगा लिया और उसे समझाते हुए कहा मैं तुम्हें वापस जाने का रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा। कोल्ड केव, तुम मेरे साथ यहाँ कोल्ड केव से आए थे, तो कोल्ड केव से ही तुम वापस चले जाओगे। हाँ वो रास्ता है ना, वहाँ से हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं सारी चीज़ों की प्लानिंग करता हूँ, तुम कोई गड़बड़ मत करना। विंग तुरंत हाँ बोल देता है। उसे तो वापस जाना है अपनी फैमिली के पास किसी भी तरीके से हो। वो लोग जब वापस आते हैं, यान ली विंग और जियांग चेंग को ही देख रही थी। जियांग चेंग जिसकी बॉडी में वुशियान है, वो अपनी बहन को जाके गले लगा लेता है और कहता है सिज्जे। यान ली कहती है क्या हुआ है आचिंग, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या आशियन ठीक नहीं हुआ है अभी? क्या कर सकते हैं हम, आशियन बदल गया है। तुरंत ही विंग आगे आकर कहता है मैं कहाँ बदला हूँ जे, मैं तो पहले जैसा ही हूँ, बदले बदले तो आप लोग रहे हो। आपने उस दिन मुझे जो सूप पिलाया था वो मुझे नहीं दिया आपने बनाकर, कितना टेस्टी था वो, मुझे दोबारा पीना है। यान ली विंग के तरफ देखकर उसके बालों में हाथ फैलाकर कहती है मुझे पता था तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा, भले तुम्हें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ रही पर मुझे पता है तुम मेरे हाथों का स्वाद कभी नहीं भूल सकते। वुशियान जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, वो अपनी बहन को इतना दुखी कैसे कर सकता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही थी। इसके बाद वो सारी चीज़ों की प्लानिंग करता है और लंजा के साथ वो जिंगशी जाता है। लंजा विंग को देख रहा था जो कि अभी जियांग चेंग की बॉडी में है, पर उसे उतना ही अट्रैक्शन महसूस हो रहा था जितना कि उसे पहले विंग से होता था। बॉडी किसी की भी हो, है ये उसका विंग ना, इसलिए विंग कहता है यानी वुशियान कहता है क्या हुआ वंग जी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या? और काका अगर तुम मुझे ऐसे देखते रहे तो ऐसा ना हो विंग की तरह मैं भी तुम्हें किस कर लूँ। ये सुनकर वांग जी के कान लाल हो जाते हैं और वो वुशियान से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन वुशियान अपनी हरकतों से बास खाने वाला है, जबकि उसने नॉवल पढ़ रखी है। उसे पता है कि अब तक वांग जी उसके प्यार में नहा धोकर गिर चुका है, तो फिर वो इस बहती गंगा में हाथ क्यों ना धुले। इसलिए वुशियान तुरंत ही वांग जी के पास आता है और कहता है और काका मुझे एक रास्ता पता चला है यहाँ से उन दोनों कबाड़ी खानों को वापस भेजने का। ऐसा बोलते हुए वो वांग जी के बहुत करीब आ गया था, इतने करीब कि वांग जी सीधा ज़मीन की तरफ लेटता जा रहा था और विंग उसके करीब आता जा रहा था। विंग ये जानबूझकर कर रहा था और वांग जी को लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। वुशियान वांग जी के लगभग ऊपर आते हुए कहता है और काका तुम करना क्या चाहते हो इस पोजीशन में आकर? ऐसा बोलकर वो वांग जी की तरफ बस स्मिट करके देखता है और बस एक शाय करता है जैसे कि वो वांग जी का मजाक उड़ा रहा हो। अब जाके वांग जी अपनी सिचुएशन देखता है और वो तुरंत थोड़ा सा फ्लिप करके वापस से बैठ जाता है। तब तक विंग यानी वुशियान वांग जी के फोरहेड रिबन पर उसकी नज़र पड़ चुकी थी। वो सीधे जाकर फोरहेड रिबन को निकाल कर कहता है इसका मतलब क्या है लंजा और काका? वांग जी वुशियान को देखता रहता है और कहता है विंग मुझे वो वापस करो। विंग कहता है अरे मैं तो तुमसे मतलब पूछ रहा हूँ, अब क्या और काका मुझे मतलब भी नहीं बता सकते, कितनी गलत बात है ना। तो याद है और काका एक बार तुम ड्रंक हो गए थे और तब तुमसे मैंने कहा था कि तुम मुझे वी काका कहो और तुमने मुझे वी काका कह के बुलाया था, कितना मज़ेदार था ना। वुशियान के दिमाग में चल रहा था कि 16 साल बाद जब वो वापस आता है मुशन्यू की बॉडी में तब वो बॉटम था यानी शाओगोंग, तो इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा, वो टॉप बनेगा और इसलिए वो वांग जी के ऊपर डोमिनेरिंग होने की कोशिश कर रहा था। पर बेचारे वुशियान को कौन बताए कि चाहे वो अभी का वुशियान हो या फिर 16 साल बाद मुशन्यू के बॉडी में एक छोटा नन्हा मुन्ना सा विंग
वो दोनों ही तरीके से हार जाएगा लंजा से। वांग जी उसे हरा कर ही रहेगा। वांग जी के सर का पारा चढ़ रहा था। वांग जी कहता है, वी मेरा 400 रुपये दे दो। वुशन कहता है, काका, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम खुद आकर क्यों नहीं ले लेते। ऐसा बोलकर विंग वहीं फैल कर बैठ जाता है। साथ ही उसने अपने रोप्स को भी बिल्कुल ऊपर चढ़ा रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा सटक्टिव भी लग रहा था। और वांग जी इसलिए विंग को देखना अवॉइड कर रहा था। शायद वुशन भूल गया था कि अभी वो जियांग चेंग की बॉडी में है। जियांग चेंग को जब ये पता चलेगा ना, तो वो कहेगा नहीं कि वो वुशन की टांगें तोड़ देगा, बल्कि सच में ही वो वुशन की टांगें तोड़ ही डालेगा। वांग जी कहता है, वी तुम जियांग कोंग की बॉडी में हो अभी। जैसे ही वुशन को ये याद आता है ना, तुरंत वो अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए खुद को सही पोजीशन में बिठा लेता है। उसे अब याद आया, अरे हाँ, वो तो उसके भाई की बॉडी में है। वो ये क्या कर रहा था, वो तो गलत कर रहा है। पहले उसे उसकी बॉडी वापस लेनी होगी। तो वो कहता है, वाह, और काका, मैं अपनी बॉडी कैसे वापस लूँ अब उस गधे से। वो कितना बेवकूफ़ है। तुरंत ही वांग जी कहता है, ऐसा नहीं कहते। वुशन को गुस्सा आने लगता है। वुशन कहता है, क्यों, ऐसा तो नहीं है। और काका को अब विंग पसंद आ गया है। ये सुनकर बस वांग जी विंग को देखता रहा। पहले वुशन को ऐसा लगता था जैसे कि वो म्यामैन को पसंद करता हो और फिर वेंचिंग को पसंद करता हो, और अब कोई और नहीं मिला तो विंग के बारे में। इससे बड़ा बेवकूफ़ वांग जी ने नहीं देखा है, सबसे डम्बेस्ट इंसान। पर वो ये सारी बातें विंग के यानी वुशन के मुंह पर कहता नहीं है, बस अपनी आंखें रोल करता है। जिस मूवमेंट को विंग ने बहुत अच्छे से नोटिस किया। वुशन जो हर एक डिटेल को अच्छे से नोटिस कर रहा था, उसने पूरी नॉवल पढ़ी है। वांग जी के हर एक एक्सप्रेशन का वो मतलब समझता है, और वो समझ रहा था कहानी अब बदल चुकी है। जो नॉवल में थी उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि नॉवल में कुछ और था और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल उससे हटकर है। उसमें नहीं था कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में जाकर नॉवल पढ़कर आएगा और सब कुछ बदल देगा, लेकिन अब है दूसरी चीज़ भी उसे सुलझानी है। उसे सुलझाना पड़ेगा मेंग्याओ के बारे में जो मिस्ट्री है, या शु यांग के बारे में जो मिस्ट्री है, और उसे श्या शिनचैन को भी तो बचाना है। जैसे ही उसे याद आता है ना, तो वो सारी चीज़ें भूल कर वांग जी के हाथ को पकड़ कहता है, काका, हमें चलना होगा, किसी की जान खतरे में है। वांग जी बस विंग को देखता रहा कि किसकी जान खतरे में है। बिना किसी सवाल के वो उसके साथ चल देता है। वहाँ पर लंजा और विंग को छोड़कर वुशन और लानवांग जी चल दिए थे अपने सफ़र के लिए। आज फिर वुशन को वो कुछ सालों पहले का नज़ारा याद आ रहा था, जब वो दोनों इसी तरीके से यिन आयरन की खोज में निकले थे। आज फिर वो एक नए सफ़र पर निकले हैं। इस बार भी वो दोनों साथ में। फ़र्क इतना है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। वुशन को काफ़ी सारी चीज़ें जो भविष्य में होने वाली हैं पता है, और एक बड़ी चीज़ जो उसे पता है वो ये कि लंजा यानी वांग जी उसे पसंद करता है। सिर्फ पसंद नहीं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यही चीज़ एक बदली है और कुछ नहीं बदला था। रास्ते में जाते हुए भी ना विंग यानी वुशन बार बार टची होने की, क्लिंगी होने की कोशिश कर रहा था वांग जी से, और वांग जी से अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो लोग क्लाउड से निकलते हैं और सही टाउन से भी निकल करके वो लोग सीधे लैंडिंग आते हैं। वांग जी को नहीं पता कि वुशन उसे लैंडिंग क्यों लेकर आया है, वहाँ जहाँ पर उसका वेलकम नहीं किया जा सकता। पर अभी वुशन अपने जियांगचेंग होने का फ़ायदा उठाते हुए पूरा वेलकम लेता है। लैंडिंग में आकर, जिनक्लान में आकर के वो सारे तरीके से वेलकम पार्टी लेता है उसके बाद में, और वो सीधे अब रात के समय वांग जी को लेकर निकल जाता है। असल में जब वो लोग यहाँ आए तो उन्हें गेस्ट क्वार्टर्स दिए गए थे रहने के लिए। अच्छा सा इंतज़ाम किया गया था। रात के समय जैसे ही उसे लगता है कि सब लोग सो गए होंगे, मिडनाइट में वुशन अपनी खिड़की से बाहर निकलता है और वांग जी की खिड़की के बाहर जा करके उससे एंट्री मारता है। वांग जी उस टाइम पर मेडिटेशन कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये खिड़की से कूदने वाला बंदर उसके कमरे में ज़रूर आएगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। रात में जागने वाला उल्लू उसके कमरे में आ चुका था, जो कि कोई और नहीं बल्कि विभूषण है। विभूषण उसके कमरे में आकर कहता है, और काका,
तुम क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना बेसब्री से इंतज़ार करोगे। वांग जी विंग को देखता है पर कुछ कहता नहीं है। उसे पता है ये इससे कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे जो करना है वो तो वही करेगा। फिर विभूषण वांग जी के करीब आता है, उसके लगभग एकदम करीब आते हुए कहता है, काका हमें जाना होगा, तो अपना मेडिटेशन बाद में करना, हमें अभी निकलना है। ये सुनकर वांग जी के कान लाल हो गए थे, इसलिए नहीं कि विंग के शब्द बहुत ज़्यादा अलग थे, बल्कि उनका मतलब कुछ और ही सेंस दे रहा था, क्योंकि वांग जी के बहुत करीब था वुशियान, एकदम करीब। उसके कानों में वो विस्पर करते हुए ये सब बोल रहा था, इसलिए वांग जी की बॉडी भी पूरी तरीके से कांपने लगी थी। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना। एंड आज का एपिसोड छोटा है छोटे एपिसोड ही दे पा रही हूँ मैं, उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लेटर टेक केयर, अपना ख्याल रखना एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी, टू मोटिवेट मी, और मुझे बहुत सारा मोटिवेट किया करूँ ताकि नेक्स्ट डे से ना मैं डेली अपडेट किया करूँ, और मैं हो सके तो हर 3 दिन में 2 दिन में एक वन शॉट तो लेती हूँ। साथ ही अपना शियान वांग चैनल भी मैं कंटिन्यू करूँ, इसके लिए मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो वो दिया करो। स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो बताया करो, सुन के मत छुड़ा करो। चलो बाय बाय।